भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पत्नी के अलावा कौन सी स्त्री है जिससे संबंध बनाना पाप नहीं पुण्य है। दर्शकों, आज फिर से हम लेकर आए हैं एक प्यारी सी कथा के साथ एक नया संदेश और नया जानकारी। दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज की कथा में आप जानेंगे कि आखिर पत्नी के अलावा कौन सी स्त्री है जिससे संबंध बनाना पाप नहीं पुण्य है। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है और वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुने। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से दिल से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शकों, द्वारका के सुंदर उपवन में भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी के मुख पर एक उलझन थी। उन्होंने प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक धर्म संकट रूपी प्रश्न ने जन्म लिया है, जिसका उत्तर के आप ही दे सकते हैं। दर्शकों, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, बताइए आपका क्या प्रश्न है जो आपको धर्म संकट में डाल रखा है। तब नारद जी कोमल स्वर से कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में मनुष्य को पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप नहीं पुण्य है। दर्शकों, श्री कृष्ण नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए शांत स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न मनुष्य के कल्याण के लिए जरूरी भी है। हे नारद जी, इसका उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाकर देता हूं। इस कथा में ही आपका प्रश्न का उत्तर छिपा है। इसको पूरा जरूर सुनना। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक विशाल साम्राज्य पर राजा सत्यव्रत राज करते थे। राजा सत्यव्रत अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सत्यवादी और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनकी पत्नी महारानी सुलक्षणा साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। दोनों का जीवन आदर्श था। राजा ने संकल्प लिया था कि वे कभी भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालेंगे। उनके इस कठिन संकल्प की चर्चा स्वर्ग तक फैली हुई थी। हे नारद जी, राजा सत्यव्रत प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करते और भूखों को अन्न दान करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था और न ही कोई दुखी रहता था। किंतु विधाता ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक बार राजा सत्यव्रत अपने मंत्रियों के साथ घने जंगल में शिकार के लिए गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था। धूप तेज थी और राजा को प्यास लगने लगी। वे पानी की तलाश में एक पुरानी कुटिया के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री रो रही थी। वह स्त्री इतनी रूपवती थी कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। राजा ने अपने संयम को बनाए रखा और उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? उस स्त्री ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाईं और राजा को देखा। उसने कहा, हे राजन, मेरा नाम कल्याणी है। मैं एक शापित गंधर्व कन्या हूं। मुझे एक आर्षि ने श्राप दिया था कि जब तक कोई धर्मात्मा पुरुष स्वेच्छा से मेरे साथ मर्यादा का त्याग नहीं करेगा, तब तक मैं इस वन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊंगी और न ही मेरे मृत पिता को मोक्ष मिलेगा। हे नारद जी, राजा सत्यव्रत संकट में पड़ गए। एक ओर उनकी वर्षों की अखंड तपस्या और पत्नी के प्रति निष्ठा थी, और दूसरी ओर एक असहाय स्त्री की मुक्ति और उसके पिता का उद्धार था। राजा के मन में द्वंद्व छिद गया। वे सोचने लगे कि क्या धर्म केवल व्यक्तिगत पवित्रता बनाए रखने में है या किसी तड़पती हुई आत्मा को शांति दिलाने में। राजा सत्यव्रत गहरी सोच में डूब गए।
उनके सामने खड़ी वह स्त्री किसी छल का हिस्सा नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और याचना थी। राजा ने अपने मन को शांत किया और अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, हे कल्याणी, मुझे तुम्हारे दुख से सहानुभूति है, परंतु एक धर्मात्मा का धर्म नष्ट करने से तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? कृपया मुझे इस श्राप का पूरा सत्य और कारण बताओ, ताकि मैं कोई उचित निर्णय ले सकूं। कल्याणी ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, मेरे पिता गंधर्व लोक के राजा चित्ररथ थे। हम अपनी कला और रूप के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। एक बार मेरे पिता मुझे लेकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए थे। हम एक अत्यंत सुंदर सरोवर के किनारे विश्राम कर रहे थे। उसी सरोवर के पास महर्षि उग्रतपा घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर पर दीमक की बांबी बन गई थी। हम उनके प्रभाव से अनजान थे। मेरे पिता ने अनजाने में सरोवर के जल से क्रीड़ा करना आरंभ कर दिया, जिससे महर्षि का ध्यान भंग हो गया। हे नारद जी, महर्षि उग्रतपा क्रोध में जल उठे। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मेरे पिता को श्राप दिया कि हे गंधर्व, जिस रूप और कला का तुम्हें इतना अहंकार है, वह इसी निर्जन वन में कैद हो जाएगा। तुम मृत्यु को प्राप्त होगे और तुम्हारी यह पुत्री, जो तुम्हारे इस कृत्य में मूक दर्शक बनी रही, इसी वन में एक प्रेत की भांति भटकती रहेगी। कल्याणी ने सिसकते हुए आगे कहा, राजन, मेरे पिता ने महर्षि के चरण पकड़ लिए और बहुत क्षमा मांगी। तब महर्षि का हृदय थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि जब कोई ऐसा राजा, जिसने जीवन में कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को कुदृष्टि से न देखा हो, जो सत्य और धर्म का कठोरता से पालन करता हो, वह स्वेच्छा से, बिना किसी काम वासना के, केवल तुम्हारे उद्धार के लिए अपना सतीत्व और अपनी मर्यादा का त्याग करेगा, तब तुम्हें और तुम्हारे पिता को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर राजा सत्यव्रत का हृदय कांप उठा। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यह उनके जीवन भर के पुण्यों, उनकी अखंड तपस्या और महारानी सुलक्षणा के प्रति उनके अटूट प्रेम की परीक्षा थी। राजा ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, परंतु तुम मुझसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म मांग रही हो। मेरी पत्नी सुलक्षणा मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर उसे वचन दिया है कि मेरे जीवन में उसके अतिरिक्त कोई और स्त्री नहीं होगी। यदि मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, तो मैं अपनी पत्नी की दृष्टि में ही नहीं, अपितु अपनी स्वयं की दृष्टि में भी गिर जाऊंगा। क्या एक असहाय की सहायता के लिए अपनी ही पत्नी के साथ विश्वासघात करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण ने कथा को थोड़ा रोकते हुए नारद जी की ओर देखा और बोले, नारद, यही वह क्षण था जहां साधारण मनुष्य और एक महान आत्मा का अंतर स्पष्ट होता है। धर्म क्या है? क्या केवल नियमों का अंधा होकर पालन करना ही धर्म है, या समय और परिस्थिति के अनुसार किसी के प्राण और आत्मा की रक्षा करना धर्म है? नारद जी अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, राजा की स्थिति तो अत्यंत दयनीय हो गई। एक तरफ उनका व्रत और दूसरी तरफ एक स्त्री की मुक्ति। राजा ने क्या किया? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आगे सुनाना आरंभ किया। राजा सत्यव्रत उस निर्जन वन में एक शिला पर बैठ गए। सूर्य ढल रहा था और वन में अंधकार बढ़ रहा था। कल्याणी भी चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी उम्मीद टूट रही थी, क्योंकि कोई भी पुण्यात्मा अपने पुण्यों को नष्ट नहीं करना चाहता। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने गुरु के वचनों को याद करने लगे। उनके गुरु ने एक बार कहा था कि सबसे बड़ा पुण्य वह है जहां मनुष्य अपने स्वयं के स्वार्थ, यहां तक कि अपने स्वयं के मोक्ष और पुण्यों का भी बलिदान करके किसी दूसरे का कल्याण करे। राजा सोचने लगे, यदि मैं यहां से चला जाता हूं तो मेरा व्रत सुरक्षित रहेगा। दुनिया मुझे एक महान और पवित्र राजा मानेगी। मेरा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन क्या मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा कर पाएगी? क्या यह ज्ञान मुझे रात में सोने देगा कि मेरी पवित्रता के कारण एक असहाय कन्या अनंत काल तक इस वन में भटकती रही और उसके पिता नरक की यातना सहते रहे? क्या मेरा यह सतीत्व केवल मेरा अहंकार तो नहीं बन गया है? हे नारद जी, राजा ने गहराई से विचार किया कि कर्म का उद्देश्य क्या है। यदि कोई कर्म वासना, लोभ या मोह के वशीभूत होकर किया जाए तो वह पाप है,
परंतु यदि वही कर्म किसी के कल्याण, किसी के उद्धार और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह कर्म नहीं बल्कि एक महायज्ञ बन जाता है। राजा ने समझ लिया कि इस समय उनका सबसे बड़ा धर्म अपने व्यक्तिगत अभिमान और अपने पुण्यों का मोह छोड़ना है। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर अब कोई द्वंद्व नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वे उठे और कल्याणी के पास गए। कल्याणी ने निराशा भरी नजरों से राजा को देखा। राजा ने अत्यंत कोमल और सम्मानजनक स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं नहीं जानता कि मेरा यह कर्म समाज की दृष्टि में क्या कहलाएगा। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरी पत्नी सुलक्षणा इसे किस रूप में स्वीकार करेगी, परंतु मैं यह जानता हूं कि एक क्षत्रिय और एक राजा होने के नाते मेरा पहला धर्म शरण में आए हुए की रक्षा करना है। हे नारद जी, राजा ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और देवताओं का आह्वान करते हुए कहा, हे ईश्वर, हे प्रकृति के सभी कण कण, आप साक्षी रहें। मैं सत्यव्रत केवल और केवल इस कन्या को श्राप से मुक्त करने और इसके पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अपने सबसे प्रिय व्रत का परित्याग कर रहा हूं। मेरे मन में रत्ती भर भी काम, भावना या वासना नहीं है। मैं अपने संपूर्ण पुण्यों का फल इस कन्या को अर्पित करता हूं। यह कहकर जैसे ही राजा आगे बढ़े, वन का वातावरण अचानक बदलने लगा। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने अपना अडिग निश्चय सुनाया, पूरे वन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगीं और आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था बल्कि प्रकृति राजा के इस कठिन निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। राजा सत्यव्रत ने कल्याणी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब तक जो डर और निराशा थी वह अब श्रद्धा और आशा में बदल चुकी थी। राजा के मन में एक क्षण के लिए अपनी पत्नी सुलक्षणा का चेहरा उभरा, उनकी कोमल मुस्कान और वह पवित्र अग्नि जिसके सामने उन्होंने 7 फेरे लिए थे। राजा के दिल में एक टीस उठी, परंतु उन्होंने उसे दबा दिया। उन्होंने सोचा कि यदि आज मैं अपनी मर्यादा के अहंकार में इस कन्या को तड़पता छोड़ गया तो मेरी वह मर्यादा भी एक पाप बन जाएगी। हे नारद जी, राजा सत्यव्रत ने कल्याणी का हाथ थाम लिया। उस समय उनके मन में रत्ती भर भी कामुक विचार नहीं थे। उनके स्पर्श में एक पिता की ममता और एक रक्षक का साहस था। जैसे ही राजा ने कल्याणी को छुआ, कल्याणी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि राजा की आंखें चुंधियां गईं। राजा को महसूस हुआ कि उनके पुण्यों की शक्ति धीरे धीरे उनके शरीर से निकलकर उस कन्या में समाहित हो रही है। यह एक महान बलिदान था। एक पुरुष के लिए अपनी चारित्रिक शुद्धता सबसे बड़ा धन होती है और राजा सत्यव्रत आज उसी धन को दान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर देखा और बोले, नारद, देखो, संसार की दृष्टि में एक विवाहित राजा का दूसरी स्त्री का हाथ थामना अधर्म लग सकता है, परंतु यहां राजा का उद्देश्य केवल उस आत्मा की पुकार को सुनना था। जब कोई व्यक्ति अपने सबसे प्रिय और पवित्र मूल्य को किसी दूसरे के उद्धार के लिए त्याग देता है तो वह कर्म साधारण पाप पुण्य की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। राजा ने अपनी आत्मा की शांति की बलि दे दी ताकि एक शापित जीव को शांति मिल सके। राजा और कल्याणी उस कुटिया के भीतर गए। वन का वातावरण और भी गंभीर हो गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। राजा सत्यव्रत ने अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया है, यदि मेरी भक्ति निष्काम है, तो इस कन्या को मुक्ति प्रदान करें। मुझे चाहे नर्क की यातना मिले, मुझे स्वीकार है, किंतु इस बेकसूर कन्या का श्राप समाप्त हो जाए। कल्याणी ने राजा के इस निस्वार्थ भाव को महसूस किया। उसे अपनी सुंदरता पर कभी अहंकार था, लेकिन आज उसे समझ आया कि वास्तविक सुंदरता शरीर की नहीं बल्कि राजा सत्यव्रत जैसे महान चरित्र की होती है। हे नारद जी, उधर स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता भी इस दृश्य को देख रहे थे। इंद्र ने चिंता जाहिर की, यदि राजा सत्यव्रत ने अपनी मर्यादा तोड़ दी तो संसार में मर्यादा का क्या होगा? क्या लोग इसे गलत उदाहरण के रूप में नहीं लेंगे? तभी वहां एक आकाशवाणी हुई, इंद्र, मर्यादा नियमों में नहीं, मनुष्य के भाव में होती है। राजा सत्यव्रत जो कर रहे हैं वह वासना का खेल नहीं
बल्कि करुणा का महासागर है। जो दूसरों के लिए अपने स्वर्ग का त्याग कर दे वही सच्चा पुण्यात्मा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कल्याणी का रूप बदलने लगा। उसके चेहरे पर जो काली छाया थी वह मिटने लगी। उसके शरीर के घाव भरने लगे और उसकी आत्मा पर लगा श्राप का बोझ हल्का होने लगा। राजा सत्यव्रत पूरी निष्ठा के साथ इस कठिन मार्ग पर अडिग रहे। उन्हें पता था कि इस कार्य के बाद उनका समाज, उनका परिवार और शायद उनकी पत्नी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। वे जानते थे कि वे एक ऐसे कलंक को गले लगा रहे हैं जिसे धोना असंभव होगा। फिर भी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए। हे नारद जी, राजा ने कल्याणी से कहा, हे देवी, डरो मत। मैं यहां केवल तुम्हारे लिए हूं। मेरी मर्यादा और मेरा धर्म आज तुम्हारी रक्षा के लिए समर्पित है। कल्याणी के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने सोचा था कि कोई राजा उसे केवल भोग की वस्तु समझेगा, लेकिन राजा सत्यव्रत ने उसे एक नया जीवन और सम्मान दिया। वह समझ गई कि राजा का यह संबंध शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी और आध्यात्मिक है। यह एक ऐसी आहुति थी जो बहुत कम लोग दे पाते हैं। श्री कृष्ण बोले, नारद, जब राजा ने उस मर्यादा की रेखा को पार किया तो वास्तव में उन्होंने वासना को नहीं बल्कि अपने अहंकार को तोड़ा था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोग अक्सर अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। राजा सत्यव्रत ने दिखाया कि एक सच्चा वीर वही है जो अपने चरित्र पर लगने वाले कलंक को भी स्वीकार कर ले, यदि उससे किसी का जीवन बचता हो। रात का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा था और सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। राजा सत्यव्रत और कल्याणी के बीच का यह अनूठा और त्याग भरा संबंध अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। वन की ओस की बूंदें फूलों पर ऐसे गिर रही थीं जैसे प्रकृति राजा के बलिदान पर आंसू बहा रही हो। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सम्मान के थे। राजा का चेहरा थकान से भरा था, परंतु उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल आत्म बलिदान के बाद ही आती है। कल्याणी को अब अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। उसे लगने लगा जैसे वह हवा में उड़ सकती है। उसके पिता की धुंधली सी आकृति उसे आकाश में दिखाई देने लगी, जो उसे आशीर्वाद दे रहे थे। राजा सत्यव्रत ने अपना संकल्प पूरा किया। उन्होंने न केवल एक स्त्री को श्राप से बचाया बल्कि धर्म की एक नई परिभाषा लिखी। हे नारद जी, जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने धरती को छुआ, कुटिया के भीतर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। राजा सत्यव्रत ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके सामने खड़ी कल्याणी अब वह साधारण और दुखी स्त्री नहीं रही थी। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहा था और उसके चारों ओर एक अलौकिक सुगंध फैली हुई थी। कल्याणी के चेहरे पर अब शांति और कृतज्ञता के भाव थे। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और गंधर्वराज चित्ररथ अपने दिव्य विमान में प्रकट हुए। चित्ररथ ने राजा सत्यव्रत के सामने झुककर प्रणाम किया और बोले, हे महाबाहु राजा सत्यव्रत, आज आपने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाते। आपने केवल मेरी पुत्री को ही नहीं बल्कि मुझे भी नर्क की प्रताड़ना से मुक्त कर दिया। आर्षि का श्राप अत्यंत कठोर था, जिसे केवल आपके जैसा निष्काम और त्यागी पुरुष ही काट सकता था। लोग अपनी पवित्रता को बचाने के लिए दूसरों को डूबते हुए छोड़ देते हैं, पर आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी पवित्रता की बलि दे दी। वास्तव में यही सबसे बड़ा पुण्य है। कल्याणी ने भी राजा के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, राजन, आपने मुझे नया जीवन दिया है। संसार आपको किस दृष्टि से देखेगा मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए और समस्त गंधर्व लोक के लिए आप सदैव पूजनीय रहेंगे। आपने मर्यादा की एक ऐसी परिभाषा लिखी है जो केवल प्रेम और करुणा पर आधारित है। नारद जी यह सब सुनकर बड़े चकित थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह तो अद्भुत है। राजा ने अपनी मर्यादा तोड़ी, फिर भी देवता उन पर फूल बरसा रहे हैं। क्या पराई स्त्री के साथ सान्निध्य बनाना वास्तव में पुण्य हो सकता है? समाज तो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, समाज केवल ऊपरी आवरण को देखता है, लेकिन ईश्वर केवल भाव को देखते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा बहुत गहरी है। यदि कोई पुरुष वासना के वशीभूत होकर
अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी स्त्री के पास जाता है तो वह घोर पाप है और उसे नरक की यातना सहनी पड़ती है। परंतु राजा सत्यव्रत का मन निर्मल था। उनके मन में कल्याणी के प्रति कोई काम भावना नहीं थी। उन्होंने यह कदम केवल एक आत्मा के उद्धार के लिए उठाया था। जब कोई व्यक्ति अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने धर्म का गर्व भी दांव पर लगा देता है, तो वह कर्म परम पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, नारद, धर्म का अर्थ केवल नियमों की लकीर पीटना नहीं है। धर्म का अर्थ है भूतहित, यानी प्राणियों का कल्याण। राजा ने अपनी पत्नी सुलक्षणा के प्रति जो निष्ठा रखी थी, वह उनका व्यक्तिगत धर्म था, लेकिन एक दुखी और शापित जीव की रक्षा करना उनका मानव धर्म था। जब व्यक्तिगत धर्म और मानव धर्म में टकराव हो तो मानव धर्म ही श्रेष्ठ होता है। राजा ने उस समय अपनी पत्नी के मोह को भी त्याग दिया और अपने चरित्र पर लगने वाले कलंक की भी चिंता नहीं की। यही तो वास्तविक संन्यास है। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण बोले, राजा सत्यव्रत ने कल्याणी और चित्ररथ को विदा किया। वे दोनों अपने लोक चले गए। अब राजा अकेले उस वन में खड़े थे। उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी वापस अपने राज्य लौटना और अपनी पत्नी महारानी सुलक्षणा का सामना करना। राजा जानते थे कि वन की यह बात गुप्त नहीं रहेगी। आर्ष मुनि और गुप्तचरों के माध्यम से यह समाचार पूरे राज्य में फैल जाएगा कि राजा ने एक पराई स्त्री के साथ रात बिताई है। राजा सत्यव्रत ने लंबी सांस ली और अपनी राजधानी की ओर चल दिए। उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, लेकिन एक भारीपन जरूर था। वे सोच रहे थे कि क्या सुलक्षणा उनके इस सूक्ष्म धर्म को समझ पाएगी? क्या प्रजा अपने राजा को उसी सम्मान से देखेगी? जैसे ही राजा नगर की सीमा में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण बदला हुआ था। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। राजा के महल पहुंचते ही मंत्रियों ने अपना सिर झुका लिया। समाचार आग की तरह फैल चुका था। हे नारद जी, महारानी सुलक्षणा अपने कक्ष में बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। जब राजा उनके सामने पहुंचे तो महल में सन्नाटा छा गया। सुलक्षणा ने राजा की ओर देखा, पर उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा प्रश्न था। राजा सत्यव्रत ने बिना कुछ छुपाए पूरी सत्यता के साथ वन की घटना का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक कन्या के उद्धार के लिए अपनी मर्यादा को दांव पर लगाया। पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा था। तभी एक वृद्ध मंत्री खड़े हुए और बोले, महाराज, आपने जो किया वह हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। एक राजा को अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। इस कृत्य के बाद आप सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहे। राजा चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि सांसारिक न्याय और दैवीय न्याय में अंतर होता है। परंतु महारानी सुलक्षणा उठीं और राजा के पास जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने पूरी सभा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि महाराज ने यह कार्य अपनी वासना के लिए किया होता तो मैं स्वयं इन्हें दंड देती, परंतु मैं अपने पति के हृदय को जानती हूं। उन्होंने एक जीवन को बचाने के लिए स्वयं को कलंकित किया है। जो पुरुष एक अनजान स्त्री के लिए अपनी महानता का त्याग कर सकता है, वही वास्तव में महान है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, देखो नारद, सुलक्षणा ने अपने पति के शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को देखा। पराई स्त्री के साथ संबंध का यह प्रसंग वासना का नहीं, बल्कि बलिदान का था। इसीलिए यह पाप नहीं, बल्कि कोटि कोटि पुण्यों के समान है। हे नारद जी, महारानी सुलक्षणा के वचनों ने पूरे राज दरबार को स्तब्ध कर दिया। जहां लोग राजा की आलोचना कर रहे थे, वहीं महारानी ने अपने पति के बलिदान को पहचान लिया था। राजा सत्यव्रत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा था कि शायद सुलक्षणा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन सुलक्षणा ने तो उनके धर्म को और भी ऊंचा स्थान दे दिया था। परंतु समाज और शास्त्र की मर्यादा अभी भी दांव पर थी। उसी समय राज दरबार के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी आर्ष का आगमन हुआ। उनका नाम महर्षि दुर्जय था। महर्षि दुर्जय अपने कठोर नियमों और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। जैसे ही वे दरबार में आए, सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। महर्षि का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उन्होंने राजा सत्यव्रत की ओर उंगली उठाकर कहा, हे राजन, यह मैं क्या सुन रहा हूं? एक धर्मात्मा राजा होकर
आपने मर्यादा की सीमा लांघ दी। आपने एक पराई स्त्री के साथ समय बिताकर न केवल अपने कुल को कलंकित किया है, बल्कि पूरे आर्यावर्त के राजाओं के सामने एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। शास्त्रों के अनुसार पराई स्त्री का स्पर्श नरक का द्वार है। क्या आप इस पाप के दंड के लिए तैयार हैं? राजा सत्यव्रत ने अपना सिर झुकाया और शांति से कहा, हे महर्षि, मैं आपके क्रोध का सम्मान करता हूं। एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य अपनी मर्यादा की रक्षा करना था, परंतु एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य उस पीड़ित कन्या के कष्ट को दूर करना भी था। यदि किसी का जीवन बचाने के लिए मुझे कलंक स्वीकार करना पड़े तो क्या वह पाप है? क्या धर्म इतना कठोर है कि वह दया और करुणा को स्थान नहीं देता? महर्षि दुर्जय बोले, धर्म नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। यदि हर कोई अपनी भावनाओं के नाम पर नियम तोड़ने लगेगा तो संसार में अधर्म फैल जाएगा। राजा का धर्म अडिग रहना है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान श्री कृष्ण ने यहां कथा को थोड़ा विराम दिया और नारद जी की ओर देखकर कहा, नारद, यहां धर्म के दो रूप आमने सामने थे। एक था शास्त्र का धर्म और दूसरा था हृदय का धर्म। महर्षि दुर्जय शास्त्रों के शब्दों को पकड़कर बैठे थे, जबकि राजा सत्यव्रत शास्त्रों की आत्मा को समझ चुके थे। अक्सर लोग लकीर के फकीर बनकर रह जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शास्त्र मनुष्यों के कल्याण के लिए बने हैं, न कि मनुष्यों को कष्ट देने के लिए। नारद जी ने पूछा, प्रभु, फिर महर्षि ने क्या किया? क्या उन्होंने राजा को श्राप दिया? श्री कृष्ण ने आगे बताया, महर्षि दुर्जय ने राजा को दंड देने के लिए अपने कमंडल से जल निकाला। वे राजा को श्राप देने ही वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। महल के भीतर वही दिव्य गंधर्व कन्या कल्याणी फिर से प्रकट हुई। उसके साथ उसके पिता गंधर्वराज चित्ररथ भी थे। कल्याणी ने महर्षि के हाथ पकड़ लिए और कहा, रुकिए महर्षि, आप जिस राजा को पाप का भागी मान रहे हैं, वास्तव में उन्होंने मेरे और मेरे पिता के पुण्यों की रक्षा की है। कल्याणी ने महर्षि को पूरी बात विस्तार से बताई। उसने कहा कि कैसे राजा ने बिना किसी वासना के केवल निस्वार्थ भाव से उसकी रक्षा की। उसने बताया कि राजा के मन में उस रात केवल ईश्वर का वास था। कल्याणी की बात सुनकर महर्षि दुर्जय के हाथ रुक गए। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और उन्हें राजा के चारों ओर एक दिव्य ओरा आभा दिखाई दी। वह आभा किसी पापी की नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष की थी। हे नारद जी, महर्षि दुर्जय ने राजा सत्यव्रत से क्षमा मांगी और कहा, हे राजन, मैंने केवल आपके कर्म को देखा था, आपके भाव को नहीं। आज आपने मेरी भी आंखें खोल दी। धर्म की रक्षा केवल तलवार या नियमों से नहीं होती, बल्कि करुणा और त्याग से होती है। आपने जो किया वह साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है। अपनी मान प्रतिष्ठा को किसी दूसरे के लिए दांव पर लगा देना ही सबसे बड़ी भक्ति है। श्री कृष्ण बोले, नारद, उस दिन पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि पुण्य केवल गंगा स्नान या दान पुण्य में नहीं है। पुण्य उस स्थिति में है जब आप किसी डूबते हुए को बचाने के लिए खुद कीचड़ में उतरने को तैयार हो जाएं। राजा सत्यव्रत ने सिद्ध कर दिया कि यदि मन में मैल न हो तो पराई स्त्री की सहायता करना या उसके निकट जाना भी पुण्य बन जाता है। संसार इसे संबंध कह सकता है, पर ईश्वर इसे सेवा कहते हैं। राजा सत्यव्रत का सम्मान अब पहले से भी 10 गुना बढ़ गया था। प्रजा ने समझ लिया था कि उनका राजा केवल नियम पालने वाला शासक नहीं, बल्कि एक साक्षात देवता है। परंतु राजा के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उन्होंने महर्षि दुर्जय से पूछा, हे देव, क्या यह नियम सबके लिए समान है? क्या कोई भी पुरुष इस कथा का उदाहरण देकर कुमार्ग पर नहीं चलेगा? महर्षि दुर्जय ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यही इस कथा का मुख्य बिंदु है। यह कर्म केवल उसी के लिए पुण्य है जिसके मन में रत्ती भर भी काम वासना न हो। यदि कोई पुरुष मन में पाप लेकर किसी स्त्री के पास जाता है तो वह नर्क का अधिकारी है, परंतु जो निस्वार्थ भाव से जाता है उसके लिए यह तपस्या है। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने आज मेरी बुद्धि के कपाट खोल दिए। धर्म का यह सूक्ष्म मार्ग वाकई कठिन है। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और मधुर धुन छेड़ते हुए बोले, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है नारद। राजा सत्यव्रत के जीवन में अभी एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी।
जो यह सिद्ध करने वाली थी कि क्या सचमुच उनका मन पूरी तरह से वासना मुक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, नारद, राजा सत्यव्रत की ख्याति अब तीनों लोकों में फैल गई थी, परंतु देवराज इंद्र का मन अभी भी अशांत था। वे सोच रहे थे कि क्या कोई मनुष्य वास्तव में इतना पवित्र हो सकता है कि उसके मन में अप्सराओं को देखकर भी विकार न आए। इंद्र ने राजा की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा सत्यव्रत अपने महल के एकांत उपवन में टहल रहे थे। रात का समय था और चंद्रमा की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी। तभी अचानक वहां की हवा में पारिजात के फूलों की तीव्र सुगंध घुल गई। राजा ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक अत्यंत लावण्यमयी स्त्री खड़ी थी। वह कल्याणी से भी अधिक सुंदर और आकर्षक थी। उसकी आंखों में गजब का जादू था। वह स्त्री मधुर स्वर में बोली, हे राजन, मैं स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी हूं। मैं आपकी वीरता और आपके उस त्याग की कथा सुनकर आई हूं जो आपने गंधर्व कन्या के लिए किया था। देवताओं ने मुझे आपके पास एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। आपके राज्य पर एक बहुत बड़ा दैवीय संकट आने वाला है। एक भयंकर अकाल और महामारी की छाया आपके राज्य की ओर बढ़ रही है। ज्योतिषियों और ऋषियों का मत है कि इसे केवल एक ही विधि से रोका जा सकता है। यदि आप जैसी महान आत्मा मेरे साथ केवल एक रात के लिए सान्निध्य स्थापित करें तो उस ऊर्जा से आपके राज्य की प्रजा की रक्षा हो सकेगी। यह देवताओं का आदेश है। हे नारद जी। राजा सत्यव्रत ने शांति से मोहिनी को देखा। उनके चेहरे पर न तो कोई उत्तेजना थी और न ही कोई काम भावना। उन्होंने मोहिनी से कहा, हे देवी, आप देवलोक से आई हैं, यह जानकर मुझे हर्ष हुआ। परंतु क्या धर्म कभी किसी अधर्म की नींव पर टिक सकता है? यदि मेरे राज्य की रक्षा के लिए मुझे अपनी मर्यादा और अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा को कलंकित करना पड़े तो क्या वह रक्षा वास्तविक होगी? क्या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मर्यादा तोड़ना उचित है? मोहिनी ने अपनी माया फैलाते हुए तर्क दिया, राजन, आपने पहले भी तो एक गंधर्व कन्या के लिए अपनी मर्यादा तोड़ी थी। तब वह पुण्य था, तो आज यह पुण्य कैसे नहीं? आज तो आप पूरी प्रजा के लाखों लोगों के जीवन की बात कर रहे हैं। क्या प्रजा का कल्याण आपकी व्यक्तिगत पवित्रता से छोटा है? शास्त्र कहते हैं कि बड़े हित के लिए छोटे नियम को त्यागा जा सकता है। राजा सत्यव्रत मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने बहुत सुंदर तर्क दिया है, परंतु उस रात और आज की स्थिति में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस रात मेरे सामने एक असहाय कन्या थी जो तड़प रही थी। वह कोई प्रलोभन नहीं थी, वह एक संकट था जिसे टालने का कोई और मार्ग नहीं था। वहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। परंतु आज आप मुझे एक प्रस्ताव दे रही हैं, जहां विकल्प मौजूद हो और जहां मन में थोड़ा भी यह विचार आए कि मैं यह पुण्य कर रहा हूं, वहां अहंकार और वासना का प्रवेश हो जाता है। पुण्य वही है जो पूरी तरह से विवशता में, निस्वार्थ भाव से और केवल दूसरे के दुख को दूर करने के लिए किया जाए। यदि उसमें स्वयं का सुख या किसी स्वर्ग का लालच जुड़ जाए तो वह केवल एक सौदा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, देखो राजा की सूक्ष्म दृष्टि। उन्होंने मोहिनी के भीतर छिपे छल को पहचान लिया। पुण्य की परिभाषा केवल कर्म में नहीं, बल्कि उस समय की मानसिक स्थिति में होती है। राजा ने समझ लिया था कि पराई स्त्री के साथ संबंध केवल तब पुण्य है जब वह किसी के प्राण बचाने का अंतिम विकल्प हो और मन में रत्ती भर भी कामुकता न हो। मोहिनी ने राजा के और भी निकट आकर कहा, राजन, आप बहुत कठोर हो रहे हैं। यहां कोई देखने वाला नहीं है। आपकी पत्नी सुलक्षणा भी निद्रा में है। यह एकांत है और यह कृत्य प्रजा के हित में है। कोई आपको दोषी नहीं ठहराएगा। राजा सत्यव्रत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोले, देवी, जो परमात्मा मेरी हर धड़कन में है उससे एकांत कैसा? मेरी आत्मा देख रही है। और रही बात पुण्य की, तो सच्चा पुण्य वह है जिसे आप डंके की चोट पर स्वीकार कर सकें। यदि मेरा यह कृत्य वास्तव में धर्म होता तो मुझे इसे अंधेरे में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाइए देवी, देवराज इंद्र से कहिए कि सत्यव्रत का धर्म किसी प्रलोभन का मोहताज नहीं है। जैसे ही राजा ने यह वचन कहे, मोहिनी का रूप विलीन हो गया और वहां स्वयं देवराज इंद्र अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने राजा के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और कहा, धन्य हैं आप राजा सत्यव्रत।
आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल बातों के धनी नहीं बल्कि चरित्र के भी धनी हैं। पराई स्त्री के साथ संबंध का जो अपवाद शास्त्रों में बताया गया है, आप उसके सच्चे अधिकारी हैं। लोग अक्सर अपनी वासना को पुण्य का चोला ओढ़ाकर अधर्म करते हैं, परंतु आपने स्पष्ट कर दिया कि निस्वार्थ भाव और अनिवार्य सेवा ही पुण्य की कसौटी है। श्री कृष्ण ने कथा को विराम देते हुए कहा, नारद, इस प्रकार राजा ने यह साबित किया कि पराई स्त्री का सहयोग या सान्निध्य केवल तभी पुण्य है जब वह किसी की आत्मा को मुक्त करने के लिए हो, किसी के प्राण बचाने के लिए हो, और वह भी तब जब मन पूरी तरह निष्काम हो। यदि मन में थोड़ा भी मैल है तो वह घोर नरक का कारण बनता है।